अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जिस ड्रामा सीरियल की स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है अलीफ। अलीफ एक जद्दोजहद करने वाली अदाकारा मोमिना सुल्तान, एक कामयाब फिल्म साज कल्बे मोमिन दरवेश और कामयाब खत्तात ताहा और एक कामयाब और खूबसूरत अदाकारा हुस्ने जहां जिंदगियों पर मुश्तमिल है। सीजन का आगाज एक कामयाब फिल्म डायरेक्टर कल्बे मोमिन के लापरवाह तर्ज जिंदगी को दिखाने से होता है, जो अपनी फिल्मों में खवातीन को एतराज करता है। वो एक अफसरदा नौजवान है और हर तरह की दुनिया की आदत में मुलविस है। मोमिना एक जूनियर आर्टिस्ट है जो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए जद्दोजहद करती है और उसे फिल्म इंडस्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका भाई एक अवार्ड याफ्ता चाइल्ड अदाकार था, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से उसका कैरियर खत्म हो गया। उसके वालिदैन सिर्फ उसके भाई के लिए जी रहे हैं और मोमिना की जिंदगी की परवाह नहीं करते। मोमिना के वालिद सुल्तान मरहुमा अदाकारा हुस्ने जहां के मेकअप आर्टिस्ट थे। मास्टर इब्राहिम जो एक जूते बनाने वाला और खत्तात है, उसकी जिंदगी को भी दिखाया गया है। वो बच्चों को खत्ताती सिखाता है और मोमिना इसकी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली शागिर्दों में से एक है। मोमिना रूहानी सरगर्मियों में दिलचस्पी रखती है, लेकिन वो अपनी जिंदगी से अपने माली हालात की वजह से सबुरदोश होना चाहती है, मगर वो अपने भाई की हालत की वजह से ऐसा नहीं कर पा रही है। एक दिन वो कल्बे मोमिन की फिल्म के लिए ऑडिशन देती है। हर कोई इसकी अदाकारी से मुतासिर होता है, लेकिन कल्बे मोमिन इससे किरदार के लिए मौजू होने के लिए अपना दुपट्टा उतारने को कहता है। ये मोमिना को गुस्सा दिलाता है और वो गुस्से में ऑडिशन छोड़ देती है। वो इसकी फिल्मों में खवातीन को एतराज करने पर इसकी तौहीन करती है। खानदानी मसाइल की वजह से वो अपने मंगेतर फैसल से भी रिश्ता तोड़ लेती है। इसका भाई शदीद बीमार होता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। उसे एक फिल्म में एक छोटे किरदार की पेशकश की जाती है, जिसे वो तर्क करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन माली सूरत हाल इसे दोबारा सोचने पर मजबूर करती है और वो आखिरकार इस पेशकश को कबूल कर लेती है। उसका भाई अस्पताल में मर जाता है और इस वाकये ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कल्बे मोमिन के दादा अब्दुल आला तुर्की के एक मशहूर खत्तात हैं। वो पाकिस्तान आते हैं और कल्बे मोमिन से मिलते हैं और उसे अपनी बेरा रवि की जिंदगी को बेहतर बनाने को कहते हैं। उसके दादा उसे चैलेंज करते हैं कि वो रूहानियत पर फिल्म बनाए और अगर वो कामयाब नहीं होता है तो उसे तुर्की वापस आकर खत्ताती सीखनी चाहिए। वो पहले तो इसे आसान समझता है, लेकिन बाद में इसे संजीदा ले लेता है। इसी दौरान मोमिना की अदाकारी को बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा जाता है। वो एक मशहूर अदाकारा बन जाती है। वो अभी अपने जड़ें नहीं भूलती और अपने कैरियर के साथ अपने अकीदे को भी बरकरार रखती है। हुस्ने जहां की कहानी को भी फ्लैशबैक के तौर पर दिखाया जाता है। कल्बे मोमिन अपनी वालिदा हुस्ने जहां के बारे में एक फिल्म बनाने का फैसला करता है। उसके मुताबिक वो एक बुरी माँ थी जिसने उसके वालिद के इंतकाल के बाद दोबारा शादी की। बचपन में वो नहीं जानता था कि उन औकात में क्या हुआ जब उसकी माँ को उसे अपने दादा के पास छोड़ना पड़ा। इसके दादा के इंतकाल के बाद हम एक इस्लाहशुदा कल्बे मोमिन को देखते हैं जो उसकी उम्र के पुराने सवालात के जवाबात की तलाश में है। फिल्म की कास्टिंग के दौरान जब उसे हुस्ने जहां के किरदार के लिए कोई मौजू किरदार नहीं मिलता है तो वो अपनी कास्टिंग पर शक करने लगता है। इसी दौरान उसे मोमिना से राब्ते करने को कहा जाता है, क्योंकि वो उस अरसे के दौरान काफी मशहूर हो गई है। वो शुरू में हिचकिचाती है, लेकिन इसे असिस्टेंट स्क्रिप्ट पढ़ने को देता है और फिर फैसला करने को कहता है। वो स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करती है और उसे एहसास होता है कि हुस्ने जहां कल्बे मोमिन की माँ है और ये कहानी उससे बहुत मुख्तलिफ है जो उसने अपने वालिद से हुस्ने जहां के बारे में सुनी थी। मोमिना राजी हो जाती है और फिल्म बंदी शुरू कर देते हैं। स्क्रिप्ट अभी तक नामुकम्मल है क्योंकि कल्बे मोमिन नहीं जानता है कि कहानी का इख्तिताम कैसे किया जाए। टाइटल ट्रैक के लिए बहस के दौरान मोमिन का कहना है कि वो ट्रैक के जरिए रूहानियत को फरोग देना चाहता है। मोमिना इससे हैरान हो जाती है। वो एक दूसरे के लिए जज्बात पैदा करने लगते हैं। कल्बे मोमिन असिस्टेंट और मोमिना के दरमियान तलकात को गलत समझता है और इसका मुकाबला करता है। इससे उसे गुस्सा आता है और वो फिल्म छोड़ देती है। बाद में वो सुलह कर लेती है। फिल्म के इख्तिताम की बहस पर मोमिन का कहना है कि कहानी का विलन सुल्तान यानी कि मोमिना के वालिद है। वो कहती है कि ये सच नहीं है। मोमिना अपने वालिद का सामना करती है और वो हुस्ने जहां की कहानी को बयान करता है। वो खूबसूरत और बासलाहियत अदाकारा थी। सुल्तान ने हमेशा उससे प्यार किया है, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को खुफिया रखता है और उसके मेकअप आर्टिस्ट की हैसियत से उसकी पैरवी करता है। अपने कैरियर के उरूज पर रहते हुए उसे तुर्की में परफॉर्म करने का मौका मिलता है। परफॉर्मेंस में वो ताहा अब्दुल आला की सूफी परफॉर्मेंस दिखती है और इलाही तवानाई से मशहूर हो जाती है। ताहा हुस्ने जहां की परफॉर्मेंस भी देखता है और उसकी खूबसूरती की तरफ माइल हो जाता है। उसकी तस्वीर पेंट करता है जिससे उसके बाप दादा नाराज हो जाते हैं। अब्दुल आला का कहना है कि वो वाहिद शख्स है उनकी नस्ल में जिसने एक औरत की तस्वीर को पेंट किया। अब्दुल आला के ज़ेरे एहतमाम एक नुमाइश में वो दोबारा मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। उसने जहाँ ताहा की मोहब्बत के लिए अपनी दुनिया की चमक छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो एक बमानी जिंदगी गुजारना चाहती है। अपने वालिद की मर्जी के खिलाफ ताहा और उसने जहाँ अपनी नई जिंदगी का शुरुआत करते हैं। वो शादी कर लेते हैं और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम कल्बे मोमिन है। वो खुश थे और पुरअमन जिंदगी गुजार रहे थे। जैसे जैसे कल्बे मोमिन बड़ा होता गया उसकी जरूरियात भी बढ़ती गई। उसके वालिदैन बेपनाह ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते हैं। इससे हुस्ने जहां को तकलीफ होती है, इसलिए वो सुल्तान को बुलाती है और उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स फरोख्त करने को कहती है। सुल्तान उसे वापस आने पर आमादा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मुस्तरद कर देती है।
بعد میں جب طاہا کو لاپتہ پینٹنگز کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ نوجوان قلب مومن کا خیال ہے کہ یہ سب سلطان کی وجہ سے ہے۔ چند دنوں کے بعد عبدالعالی صرف طاہا کی موت کی اطلاع دینے کے لیے ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، جس نے حسن جہاں ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ مومن کو اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کے لیے پاکستان لے جاتی ہے، لیکن چیزیں آسان نہیں تھیں۔ اس کی دلکشی کو لوگ بھول چکے ہیں۔ اس کی ماں اسے نظر انداز کر دیتی ہے اور اسے پیسوں کے لیے استعمال کرتی ہے۔ وہ پارٹیوں میں ناچنا شروع کر دیتی ہے، ہر وقت یہ چھپاتے ہوئے کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ جب چیزیں ہاتھ سے نکلتی ہیں تو وہ سلطان اور اس کی بیوی کی مدد سے دوبارہ گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ عبدالعالی سے قلب مومن کی دیکھ بھال کرنے کی التجا کرتی ہے۔ عبدالعالی ماسٹر ابراہیم کے ساتھ حسن جہاں کی شادی کا اہتمام کرتے ہیں۔ بعد میں وہ اپنی زندگی خطاطی اور ماسٹر ابراہیم کے ساتھ قرآن پاک کو درست کرنے کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ چونکہ وہ بچہ نہیں چاہتا، اس لیے مومن کے بارے میں حقیقت سے بے خبر ہے۔ عبدالعالی چاہتے ہیں کہ مومن کے بارے میں ماسٹر ابراہیم سے سچائی چھپائی جائے۔ کافی عرصے بعد جب وہ مر جاتی ہے، سلطان مومن کو بتاتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے اپنی دنیا چھوڑ دی۔ اس کے بعد مومنہ ماسٹر ابراہیم سے ملنے جاتی ہے۔ وہ حسن جہاں کے بارے میں باتیں کرتی ہے۔ شادی کے دوران وہ حسن جہاں کے وجود کو پیچھے چھوڑ کر اپنا نام بدل کر حسینہ رکھ لیتی ہے اور اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کی موت کے 1 سال بعد اس کی شناخت کا احساس ہوا۔ ماسٹر ابراہیم اسے یہ بتاتا ہے کہ اس کی موت کے 1 سال بعد اسے حسن جہاں کی شناخت کا احساس ہوا، اس وقت جب مومنہ نے حسن جہاں کی پینٹنگ بیچی تھی۔ عبدالعالی بھی موت سے پہلے اس سے ملنے کے لیے گیا تاکہ اسے سب سچ بتا سکے۔ مومنہ مومن کو ماسٹر ابراہیم سے ملوانے کے لیے لے کے جاتی ہے، لیکن جب وہ ماسٹر ابراہیم کے گھر پہنچتے ہیں تو وہ اس وقت اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ غور کرنے کے بعد مومن اپنی کہانی بدلتا ہے اور اس فلم کو اپنی ماں کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ افتتاحی کریڈٹ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں۔ فلم کامیاب ہو جاتی ہے۔ فلم کی کامیابی کی تقریب میں مومن فلم انڈسٹری سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہے، جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اس رات کے آخر میں قلب مومن مومنہ سے ملنے چاہتا ہے، اسے اپنے ساتھ ترکی آنے کو کہتا ہے، لیکن وہ انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے ماسٹر ابراہیم کے بعد اس نے جہاں کے خطاطی کے خواب کو جاری رکھنا ہے اور اسے یہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ ضرور اس کے ساتھ شامل ہوگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا کر روتے ہیں۔ اس سیریز کا اختتام ترکی میں قلب مومن کو اس کے بچپن کے گھر کے سامنے اور مومنہ کو ماسٹر ابراہیم کے گھر خطاطی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنے پسندیدہ ڈرامے کے بارے میں لکھیں جس کے بارے میں اگلی ویڈیو بتا سکوں، اس کی کہانی کو ایکسپلین کر سکوں۔